2000 का पूरा वर्ष कोरोना संक्रमण की दहशत के बीच गुजरा। इस वर्ष किराना सामानों खासकर खाद्य तेल की कीमतों में भारी तेजी आई है। खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों के बीच प्याज एक बार फिर महंगा होने लगा है। बढ़ती कीमतों ने गरीब तथा मध्य वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। खाद्य सामग्री की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी ने पूरे घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। सरकार को खाद्य सामग्री के दाम नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। सोयाबीन वायदा की कीमतें नरमी की रुझान के साथ 4,450 से 4,650 रुपए के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इसका कारण ये है कि 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू के प्रकोप के कारण पोल्ट्री उद्योग की ओर से सोयाबीन की मांग कम हो सकती है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई मंदी की खबरें सामने आने के कारण अड़चन का सामना करना पड़ सकता है। एशिया की सबसे बड़ी चिकन मंडी गाजीपुर मंडी को दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया है। अब 10 दिन तक इस मंडी से चिकन नहीं बिकेगा। ये मंडी बंद होते ही चिकन महंगा हो गया है। अब मंडी के बजाय सीधे पोल्ट्री फार्म से चिकन की सप्लाई हो रही है। राजस्थान के क्वारती कृषि उपज मंडी में मौसम खराब होने के चलते धान की आवक घट गई। जानकारी के अनुसार मंडी में इस सप्ताह सोमवार को लगभग 25,000 बोरी करीब की आवक हुई थी। वहीं मौसम खराब हो जाने के बाद अब आवक घटकर 10 से 15,000 बोरी तक की रह गई है। लगातार हो रही बरसात और मौसम खराब होने के चलते कई किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों ने अपना धान नहीं बेचा है। बर्ड फ्लू की खबरों के बीच अंडे की बिक्री और उसके खाने पर बेशक कोई असर ना पड़ा हो, लेकिन रेट पर अच्छा खासा असर पड़ा है। ये असर देश की सबसे बड़ी अंडा मंडी वरवाला हरियाणा में भी दिखाई देने लगा है। वरवाला मंडी में अंडे की सभी दाम में टूट गए। हालांकि वरवाला एसोसिएशन ने 100 अंडे के दाम 430 रुपए खोले थे, लेकिन ओपन मार्केट्स में सुबह से शाम तक 300 रुपए के दाम से अंडे की सेल हुई है। उसके अलावा शाम को ओपन मार्केट में अंडे के दाम 400 रुपए पर तेजी आ गई थी। आलू के साथ हमेशा चलने वाली फूलगोभी आज मंदी की मार से बेहाल है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 1 माह से गोभी बेहद मंदी बिक रही है। गोभी मंदी होने से किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 1 से 2 रुपए किलो गोभी बिक रही है। सब्जी और दालों के मूल्यों के ऊंचाई छूने के बाद से लोगों के खाने का स्वाद काफी समय से फीका पड़ा हुआ था। वहीं अब आलू, टमाटर, मटर सहित कई सब्जियों एवं दालों के मूल्यों में गिरावट आने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। अब लोग घरों में सब्जियों के साथ दाल भी भरपूर आनंद ले सकेंगे। देखा जाए तो दालों में लोगों की सबसे पहली पसंद अरहर दाल होती है, जिसके मूल्य में भी थोक बाजार में 5 रुपए से गिरावट पिछले 20 दिनों में आ गई है। इसके अतिरिक्त भी चने की दाल को छोड़कर बाकी दालों के रेट भी कम हुए हैं। इससे लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की कोशिश है। इस तरफ सब्जियों के भाव भी लोगों को राहत मिल रही है। कपास वादा की कीमतों में 21,150 रुपए के बाद पास वादा के साथ 20,900 से 20,800 रुपए तक गिरावट होने की संभावना है। पिछले महीने के दौरान 356 लाख बेल के अनुमान से 2.50 लाख बेल बढ़ाकर 358.50 लाख बेल कर दिया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया घरेलू खपत का अनुमान अब 330 लाख बेल होने का अनुमान लगाया है, जो पिछले अनुमान के बराबर है। हल्दी वायदा की कीमतों की तेजी की रुझान के साथ 5,960 से 6,080 रुपए के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है। भारत की प्रमुख मंडियों में पिछले सप्ताह से हल्दी की कीमतें स्थिर रही हैं। फरवरी में नई फसल के बाजार में आने के बाद मांग में तेजी आने की उम्मीद है। वहीं जीरा की बात की जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है।
खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश की सोयाबीन फसल को बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दूसरे देशों से भी आने वाला खाद्य तेल कोरोना संक्रमण के कारण नहीं आया, जिसके कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। किराना व्यवसायी ने कहा, खाद्य सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।